हाल ही में चुने गए विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सर, कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंकड़ा इस बार हासिल किया है, 29 का आंकड़ा? क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में कश्मीर के अंदर भी इसी तरीके का क्लीन स्वीप होगा जैसे जम्मू के अंदर हुआ। अगर आज से 2002 की बात करें तो एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे, तो इस लगभग 22 साल के अंदर आप देखते हैं कि 29 पे पहुंचे हैं। जम्मू संभाग से एक विधायक आए थे तो 29 पे पहुंचे, 28 का इजाफा हुआ है। तो कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो आने वाले इसी तरीके से क्लीन स्वीप होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में राज करेगी। पहली बार आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े, पहली बार ही आपने जीत हासिल कर ली, ये क्या भगवान की कृपा है या फिर वोटर्स का साथ भी है? देखिए, भगवान की कृपा के बगैर तो कदम भी नहीं कोई ले सकता, एक सांस भी नहीं ले सकता। भगवान की कृपा तो हमेशा बनी रहती है और है भी, लेकिन वोटर्स ने कमाल किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमाल किया है। चलिए, आप बात करेंगे श्रीनगर की, क्योंकि कश्मीर में जहां पर उम्मीदें लगाई जाती कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, पर लेकिन खिल नहीं पाया। क्या कमी कहां पर रह गई? क्या आपको लगता है कहां पर कमी रह गई जिसकी वजह से नहीं खिल पाया श्रीनगर में कमल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझने में लोगों को समय लगता है। अगर आप बात करें आज से 20-22 साल पहले तो जम्मू में भी इक्का दुक्का विधायक बनते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ आई कि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित में अगर बात करनी है, देश को मजबूत करना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आस्ता आस्ता कश्मीर के लोग भी समझ रहे हैं और काफी आप समझ सकते हैं कि काफी हद तक जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कश्मीर में पड़ा है। बेशक हम वहां से कोई सीट हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज काफी बड़ा है और ये बढ़ता जाएगा। टेक्निकली उस हिसाब से अब आप ऑपोजिशन में आ चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जहां पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज को एड्रेस करती थी उसी हिसाब से करेगी, या उससे ज्यादा पावर के साथ करेगी, या उससे ज्यादा जोश और जुनून के साथ करेगी? देखिए, उससे डबल जोश और जुनून होगा। जिस तरीके से लोगों ने वोट किया है और पहले के मुकाबले सीटें बढ़ाई हैं, अगर आप भारत का चर्चा करेंगे, इलेक्शन से पहले की चर्चा करें तो किस तरीके से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता था और लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कोई भी सीट मिलने वाली नहीं है, लेकिन उससे भी ग्राफ इंक्रीज हुआ है, वोट बैंक बढ़ा है। तो उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं और पार्टी के जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, सभी मिलजुल के एक विपक्ष की भूमिका में बैठ के और लोगों के मसलों को हल करेंगे। अभी सबकी नजर टिकी हुई है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर, और आज एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। क्या आपको लगता है कि उसका परिणाम होगा और किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन आगे जाके नुमाइंदगी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे? क्या नाम सामने, क्या आपको लगता है कि कौन हो सकता है? देखिए, आज की अभी जो मीटिंग थी तो इसमें सभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो नए विधायक चुन के आए, उनको सभी को सम्मानित किया गया, बस इतना ही था। उसमें एलओपी की चर्चा नहीं हुई और बाकी इश्यूज की चर्चा नहीं हुई। तो पार्टी की दूसरी टीम है जिनके ऊपर जो प्रभार पार्टी ने दिया है, तो डेफिनेटली वो आज कल आएंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों के साथ चर्चा करके जो भी फैसला होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। शपथ ग्रहण करने की सेरेमनी के बारे में आपको क्या लगता है कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा? क्योंकि लोगों की अभी आंखें अभी इंतजार कर रही हैं, देख रही हैं कि कब शपथ ग्रहण सेरेमनी जल्द से जल्द हो पाए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार बने और उनके मसले हल हों। क्या लगता है आपको, क्या तारीख हो सकती है? होपफुली विद इन वीक ये जो ओथ सेरेमनी हो जाएगी। होपफुली विद इन अ वीक। तो आप जनता के लिए अगर कोई मैसेज दे दे तो अच्छा रहेगा। बस जनता का एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, खास चनैनी गोडी की जनता के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का। मुझे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का जिताने में रोल रहा है। मैं कई कार्यकर्ता ऐसे देखता था कि जो मुझे पता चलते थे कि वहां पे पहुंचे हैं, जब पूछता था कि आपकी कैंपेन के लिए आए थे, और बहुत से पार्टी के जितने भी लोग थे उनके टेलीफोन के माध्यम से फिजिकली जाके बुला के, तो हर एक जो है वहां का वोटर को मोटिवेट किया। और इसमें रोल तो चनैनी गोडी के विधानसभा के वोटर्स का तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जम्मू कश्मीर का मुझे जिताने में रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ चुने हुए विधायक और भी तो होने वाले विधायक हैं, एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया। क्योंकि एमएलए अब क्योंकि कहना सही होगा, क्योंकि थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण करेंगे विद इन अ वीक होपफुली। तो सर, वी विश यू अ वेरी गुड लक, क्योंकि आने वाला समय अब आपका होगा। तो यू हैव बेस्ट विशेस फ्रॉम द अर्थ। आने वाला समय हमारा नहीं, आपका है। हम नहीं एमएलए बने, आप एमएलए बने हो। सर, हम तो कह रहे हैं सर कि आप आगे जा रहे हो, क्योंकि आप जब आगे जाएंगे तो लोगों के इश्यूज भी आप लोग एड्रेस करेंगे। अपने बड़ा फोर्सफुली उठाएंगे। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिएगा इजाजत। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज जम्मू।